हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये जो चैनल है खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको वोकैब याद रखने में काफ़ी दिक्कत आती है। हम इस चैनल में आपको लिंक वर्ड्स याद करना सिखाएंगे। इसमें कोई कहानियां इन्वॉल्व नहीं होगी, ना ही कोई एक ऐसा वर्ड होगा जिसको आपको रटना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने दिए हुए वर्ड्स पर और उससे एक ऐसा लिंक वर्ड बनाना है जिसे आप आसानी से ध्यान में रख सके। इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वोकैब पावर काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी होगी। तो देखते हैं क्या है ये ट्रिक्स। फर्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है कर्टेल। कर्टेल मीन्स होता है किसी भी चीज को कम करना या फिर उसको घटा देना। अब आप इसको एक लिंक वर्ड से कनेक्ट करके कैसे ध्यान में रख सकते हैं वो देखते हैं। दरअसल जो लिंक वर्ड होता है ना, उसको आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। उसे आप उसी इंग्लिश वर्ड में से एक सिंपल सेंटेंस में तोड़ के बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कर्टेल लिखा हुआ है तो इसमें मुझे कार और तेल का साउंड आ रहा है। देखिए, कर से बना कार और टेल से क्या बना, तेल। आ रहा है ना, देखिए, करटेल कारतेल, सेम साउंड आ रहा है, करटेल कारतेल। अब अगर इसको मैं एक सिंपल ऐसे सेंटेंस में समझूं कि यह कार तेल कम कंज्यूम करती है, यह कार तेल कम कंज्यूम करती है। देखिए, कोई भी कार होगी अगर वो तेल कम कंज्यूम करेगी तो वही सबके लिए बेस्ट कार होती है। तो इस तरह से आप एक लिंक वर्ड से कनेक्ट करके वर्ड को याद रख सकते हैं कि करटेल से आप लिंक वर्ड बनाइए क्या, कारतेल, और कारतेल कौन सी, जो कम तेल कंज्यूम करे। तो इस तरह से कर्टेल मीन्स हुआ कम करना। आगे से आप कोई भी सेंटेंस पढ़े तो उसको एक लिंक वर्ड से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से पढ़ने से आपको एक फायदा तो ये होगा कि आपको वर्ड लंबे समय तक याद रहेगा और दूसरा आपकी वोकैब पावर भी स्ट्रांग होगी। तो चलिए, कर्टेल से आपको क्या बना, कम करना है फिर घटा देना। अब अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है डिलेक्टेशन। डिलेक्टेशन मीन्स होता है प्रसन्नता या खुश होना। अब देखिए, आप इसको एक लिंक वर्ड से कनेक्ट करके कितनी आसानी से याद कर सकते हैं। डिलेक्टेशन में आपको दिल्ली के इलेक्शन का साउंड आ रहा होगा, दिल्ली के इलेक्शन। डिलेक्टेशन, दिल्ली के इलेक्शन। अब देखिए, आप इसको एक सेंटेंस ऐसे पढ़िए कि दिल्ली के इलेक्शन में जीतने के बाद केजरीवाल खुश होते हैं। आपको पता होगा कि केजरीवाल 2 बार से लगातार दिल्ली में इलेक्शन जीत रहे हैं और जब भी कोई व्यक्ति दिल्ली में इलेक्शन जीतता है तो वो क्या होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो इस तरह से आप एक लिंक वर्ड बना के उसको आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। डिलेक्टेशन से लिंक वर्ड आपको क्या बनाना है, दिल्ली के इलेक्शन, और जब भी कोई व्यक्ति इलेक्शन जीतता है तो वो क्या होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। आपको इन सेंटेंस से ये नहीं है कि आपको इनको रटना है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक लिंक वर्ड बनाना है और उस सेंटेंस को कम से कम 10 बार पढ़ना है रिपीटेडली। जब आप इसको 10 बार पढ़ेंगे तो आपके ऑटोमेटिक आपके माइंड में ये हिट होने लगेगा। जैसे ही आप डिलेक्टेशन पढ़ेंगे आपको एकदम लिंक वर्ड याद आएगा, दिल्ली के इलेक्शन, और फिर आपको याद आ जाएगा कि दिल्ली के इलेक्शन से क्या बनता है, प्रसन्न होता है लोग जो भी इलेक्शन जीतता है। तो डिलेक्टेशन से क्या बना, प्रसन्न होना या खुश होना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज रामपेंट। रामपेंट मीन्स होता है अनियंत्रित या तेजी से फैलना किसी चीज का। ये वर्ड जो है एसएससी ने कई बार अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार पूछा हुआ है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। रामपेंट में अगर आप एक लिंक वर्ड देखें तो इसमें आपको राम और पेंट, कोई लिंक वर्ड की जरूरत ही नहीं है ऐसी खास, इसमें ही है राम और पेंट। अब आप इसको एक सेंटेंस में ऐसे पढ़ें कि जो राम है ना, राम का जो पेंट का बिजनेस है वो बहुत ही तेजी से क्या हो रहा है, फैल रहा है। राम का पेंट का बिजनेस बहुत तेजी से फैल रहा है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब जो है जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, वो क्या है, एक राम पेंट पेंडेमिक हो गया है, यानी कि वो दुनिया में बहुत ही तेजी से फैल रहा है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं एक लिंक वर्ड द्वारा कि राम पेंट से लिंक वर्ड हुआ राम और पेंट, और राम का जो पेंट का बिजनेस है वो बहुत ही तेजी से फैल रहा है, अनियंत्रित। ज्यादातर रामपेंट का जो यूज है ना वो किसी डिजीज के लिए तौर पे किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि रामपेंट तेजी से फैलने वाली बीमारी या फिर पेंडेमिक। तो चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखते हैं। होप आपको ये वर्ड समझ आ गया होगा अच्छी से। तो चलिए, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है स्पूरियस। स्पूरियस मीन्स होता है नकली या फिर फेक। अब देखिए, आप इस वर्ड को कितनी आसानी से लिंक वर्ड से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। स्पूरियस में आपको साउंड आ रहा होगा इस पूरी में रस। स्पूरियस, इस पूरी में रस आ रहा है, सेम साउंड।
तो अगर मैं आपसे एक सेंटेंस बना के ऐसे कहूं, जैसे कि मान लीजिए आप अपनी दोस्त की पार्टी में गए और आपने वहां पे जाके एक पूरी खाई और आपने पूरी खाते ही क्या कहा, इस पूरी में तो रस ही नहीं है, ये तो क्या है, नकली है। आपके दोस्त ने आपके साथ धोखा किया, आपको नकली पूरी खिला दी। तो इस तरह से आप एक लिंक वर्ड से कनेक्ट करके आसानी से याद कर सकते हैं कि इस पूरी यस, इस पूरी में रस, और इस पूरी में तो रस ही नहीं है, ये तो नकली है। तो ऐसे ही स्पूरियस मीन्स नकली या फिर फेक। ठीक है, आपको ऐसे आसानी से याद हो सकता है कोई भी वर्ड हो, सिर्फ आपको एक लिंक वर्ड बनाने की जरूरत है। ठीक है, स्पूरियस, नकली या फिर फेक। चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कार्नेज। कार्नेज मीन्स होता है बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या हो जाना। इसका एक सिनोनियम भी है जिसे मासेकर बोलते हैं। तो देखिए इसका लिंक वर्ड जो है वो कैसे बना सकते हैं आप। लिंक वर्ड में आपको देख रहे हो, कार्नेज से आपको लिंक वर्ड बना कार ने आज, बना कार्नेज, कार ने आज, और किसकी कार ने, सलमान भाई की कार ने। तो आप इसको एक सिंपल वर्ड में ऐसे पढ़ सकते हैं कि सलमान भाई की कार ने आज कई लोगों की हत्या की। सलमान भाई ने नहीं की, सलमान भाई की कार ने की। तो कार ने आज क्या की, बहुत सारे लोगों की हत्या की। कुछ समय पहले कंट्रोवर्सी आई थी जिसमें सलमान भाई की कार ने कई लोगों को फुटपाथ पे कुचल दिया था। तो उसी से रिलेटेड हम एक लिंक वर्ड बना रहे हैं कि कार्नेज, कार ने आज क्या किया, बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी। ये वर्ड एसएससी ने कई बार पूछा हुआ है, उसका एक तरह से फेवरेट वर्ड है। तो इस पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा और इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इसका सिनोनियम भी कई बार पूछा गया है, मासेकर। मासेकर मीन्स भी होता है बहुत सारे लोगों की हत्या की जाना। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड समझ आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है सैलिएंट। सैलिएंट मीन्स होता है प्रमुख या फिर इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए इसमें लिंक वर्ड कैसे बना सकते हैं। आपको यहां से दिख रहा होगा कि SALI को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो बनेगा साली। अब अगर इसे एक सेंटेंस से पढ़ूं कि जीजा के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट साली होती है। जब आप जीजा बनेंगे तो आपकी लाइफ में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन होगा, आपकी साली होगी। तो इस तरह से आप एक लिंक वर्ड बना के इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि सैलिएंट से बना क्या, साली, और साली क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है जीजा की लाइफ में। तो सैलिएंट मीन्स प्रमुख या फिर इम्पोर्टेंट। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिंक वर्ड से कनेक्ट करके आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है मर्थ। मर्थ मीन्स होता है खुशी या फिर प्रसन्नता। अब देखिए इसका लिंक वर्ड कितनी आसानी से बना सकते हैं। एम की जगह अगर मैं बी लगा दूं तो बन जाता है क्या, बर्थ। और बर्थ मीन्स होता है बच्चे का जन्म होना। और अगर मैं इसे ऐसे सेंटेंस में पढ़ूं कि बच्चे के जन्म के बाद घर में खुशी का माहौल है। जब कभी भी आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो आप खुश होते हैं या दुखी होते हैं, ऑब्वियस सी बात है आप क्या होंगे, खुश होंगे। तो इस तरह से आप मर्थ से क्या बना सकते हैं, बर्थ, और बर्थ से क्या होता है, घर में खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। इस वर्ड का सिनोनिम मैंने आपको पीछे करा चुका हूं, जो था क्या, डिलेक्टेशन। डिलेक्टेशन मीन्स भी होता है खुशी होना या प्रसन्न होना। तो ऐसे आप एक लिंक वर्ड बना के आसानी से इस वर्ड को याद रख सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोवर्ट। कोवर्ट मीन्स होता है छिपा हुआ या फिर हिडन। अब अगर आप इस वर्ड को देखें, इसमें से अगर मैं टी हटा दूं तो बन जाता है क्या, कवर। और कवर मीन्स होता है किसी चीज को ढक देना या फिर छिपा देना। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि पैसा हमेशा छिपा के रखना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए। तो इस तरह से एक लिंक वर्ड इसमें से क्या बना कि कोवर्ट में अगर टी हटा दिया जाए तो बन जाता है क्या, कवर। और कवर मीन्स तो आपको पता ही होगा क्या, किसी चीज को छिपा देना या फिर हाइड कर देना। इसी वर्ड में अगर मैं सी हटा दूं तो मुझे मिलता है ओवर्ट। ओवर्ट मीन्स होता है खुला हुआ या फिर ओपन। ओवर्ट इसका एक एंटोनियम है। तो इस तरह से आप दो वर्ड आसानी से याद रख सकते हैं। कोवर्ट मीन्स छिपा हुआ या फिर हिडन, और कोवर्ट में अगर सी हटा दिया जाए तो मिलता है क्या, ओवर्ट। ओवर्ट मीन्स होता है खुला हुआ या फिर ओपन। तो चलिए अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रेंट। रेंट मीन्स होता है चिल्लाना, टू शाउट। रेंट में अगर आप ध्यान दें, अगर मैं ए की जगह ई लगा दूं तो बनता है क्या, रेंट। ए की जगह ई लगाने से रेंट बना। और रेंट मीन्स होता है किराया, ये तो आपको पता ही होगा। अगर इसको एक सेंटेंस में ऐसे समझें कि अगर तुम रेंट देरी से दोगे तो मकान मालिक तुम पर क्या होगा, रेंट होगा, चिल्लाएगा।
तो इस तरह से आप एक लिंक वर्ड से आसानी से ध्यान में रख सकते हैं कि रेंट, रेंट में ए से हटा के ई लगाया तो बना रेंट, मीन्स किराया। दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, रेंट रेंट। और किराया अगर लेट जमा करोगे तो मकान मालिक क्या करेगा, शाउट करेगा, चिल्लाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना। अगला जो हमारा वर्ड है वो है गेल। गेल मीन्स होता है तूफान या फिर स्टॉर्म। इस वर्ड का जो लिंक है वो एक क्रिकेटर के सरनेम से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्रिस गेल है। क्रिस गेल जो है कभी भी जब भी मैच में आते हैं तो रनों का एक क्या लेके आ जाते हैं, तूफान लेके आ जाते हैं। तो इस तरह से आप इसे एक लिंक वर्ड से आसानी से ध्यान में रख सकते हैं कि गेल से आपको क्या मिला, क्रिस गेल। और क्रिस गेल मैच में क्या लेके आ जाते हैं, तूफान लेके आ जाते हैं, स्टॉर्म लेके आ जाते हैं। आई होप आपको ये वर्ड आसानी से याद हो गया होगा। दोस्तों, इस तरह से हमने इस वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स कवर किए हैं और हमारा जो एम है वो 1000 वर्ड्स कवर करने का है। आपको हर वीडियो के एंड में एक क्विज मिलेगी जिसमें आप अपने आप को टेस्ट कर सकेंगे कि आपको कितने वर्ड्स याद रहे। अगर आपको ये लिंक वर्ड का तरीका हमारा पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।